वेलकम गाइस टू एसन टॉक्स। तो आज हम बात करेंगे चाइना से आने वाले लेटेस्ट वॉरशिप। ये वॉरशिप्स क्या होते हैं और किस तरह से पाकिस्तान नेवी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है चाइना की तरफ से, और चाइना हमें क्या क्या सप्लाई कर रहा है जिससे हमारा नेवी जो है, हमारी नेवी फौज जो है वो मज़ीद और मज़ीद मजबूत होती जा रही है। और इसके पीछे क्या चाइनीज़ ऑब्जेक्टिव भी हैं कि चाइना क्यों चाहता है कि हमारी आर्मी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और इसके पीछे उसका नेटिव तो है ही है, हमारा दिफा भी तो मजबूत हो रहा है, हमारा डिफेंस भी मजबूत हो। और देखेंगे हम और कंपैरिजन भी करेंगे इंडियन नेवी को पाकिस्तान नेवी के साथ, और देखेंगे कि हमारी ये इसकी क्या कॉस्ट पड़ती है और इसने किस तरह और मज़ीद कितने हमें ये वॉरशिप्स मिलने जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की डिटेल आपको मिलेगी हमारी इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मज़ीद इस तरह के करंट अफेयर्स की वीडियोस चाहिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी इस तरह की तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी, तो चाइना से आ चुका है एक वॉरशिप जिसका नाम है जियानकाई 2 फ्रिगेट। जियानकाई 2 फ्रिगेट जो है वो चाइनीज़ आर्मी ने 2007 में बनाकर अपनी प्रैक्टिस में लाए, वो उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। ये बहुत पावरफुल है। अब इसका जो लेटेस्ट और न्यू टेक्नोलॉजी मॉडर्न वर्जन है वो पाकिस्तान को मिल चुका है। पाकिस्तान ने ये वॉरशिप्स जो हैं ये ऑर्डर किए हुए थे, उनमें से एक की सप्लाई अभी आई है, बाकी की 2021 तक आ जाएगी। तो पाकिस्तान ने आई थिंक 4 जो हैं वो पहले 4 टाइप्स ऑफ 054AS जो फ्रिगेट हैं वो किए हुए थे ऑर्डर, उनमें से पाकिस्तान को एक मिल चुका है और 2 मज़ीद इसने 2018 में इसका ऑर्डर दिया। अब 2021 तक ये सारे जो हैं फ्रिगेट ये पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और पाकिस्तान नेवी के सपोर्ट कर दिए जाएंगे, उनको प्रैक्टिस में लाया जाएगा। तो अब सवाल ये होता है कि ये फ्रिगेट होता क्या है। तो फ्रिगेट ऐसी वॉरशिप होती है जो आपकी जो है नेवल कोस्ट और जो आपके जो होते हैं सी रूट्स वगैरह जो पाकिस्तान के हैं इनको डिफेंड करने के लिए होती है। वहाँ पे कोई दूसरे मुल्क की जो हैं सबमरीन्स आके या कोई और एयरक्राफ्ट वगैरह डिटेक्ट करने के ऊपर कोई भी दुश्मन का वहाँ पे ना, तो वो डिफेंड के लिए होते हैं। बेसिकली इसका नाकाम है डिफेंड। ये कोई लॉन्ग वार के लिए यूज़ नहीं होते, अटैकिंग पर्पस नहीं होता है इनका ज़्यादा। ये ज़्यादातर डिफेंसिव पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं कि आपके जो है समुद्री जो आपकी है कोस्ट ओशन में कोस्टल आपकी हैं वो सेव रहे हैं, आपकी बंदरगाहें जो हैं उनका डिफेंस किया जाए। तो ये इसके लिए ये ज़्यादा ज़रूर होते हैं। पाकिस्तान नेवी के पास पहले से चाइनीज़ मेड ही कुछ फ्रिगेट थे, लाइक F-22P जुल्फ़िकार क्लास फ्रिगेट। ये पाकिस्तान के पास पहले था, लेकिन पाकिस्तान ने और भी प्लान किए और पाकिस्तान के पास तकरीबन 8 के करीब पहले से फ्रिगेट मौजूद थे, जिनमें से कुछ यूके बेस्ड थे, कुछ अमेरिकन मेड थे। तो इस तरह के जो मिक्स है ना इनके पास फ्रिगेट थे, लेकिन पाकिस्तान इनकी तादाद 2028 तक 16 तक ले जाएगा। फ्रिगेट्स जो हैं इन तक लेके जा। और देखेंगे कि अब देखेंगे चाइनीज़ रोल, क्योंकि ये सारी फ्रिगेट्स चाइनीज़ बेस्ड हैं। और चाइना ये किस तरह से हमें सप्लाई कर रहा है और इसकी प्राइस क्या है। तो पहली बात तो ये इसकी जो प्राइस बनी है ना वो कंसील रखी गई है, छुपाई गई है, नहीं ओपनली डिक्लेयर किया कि ये हमें इतने के चाइना दे रहा है। और लेकिन एक बात सुनने में आई है पाकिस्तान को चाइना बहुत डिस्काउंटेड रेट पर, जो यानी कि अगर उनका 1 लाख बनता तो वो 80 ले, यानी बिजनेस पर्पस नहीं, वो जस्ट हमारी हेल्प करना चाहते हैं, हमें मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अरेबियन सी में हमारी भी डोमिनेंसी क्रिएट हो। क्योंकि हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ पे वो डोमिनेंसी अपनी शो करवा रहा है थ्रू द यूज़ ऑफ वेरियल एयरक्राफ्ट। उसने एक एयरक्राफ्ट भी उनके पास है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि इंडिया के पास नेवी में क्या क्या है और हमारे पास क्या क्या नहीं है। तो हमारे पास एक तो डिस्ट्रॉयर भी नहीं है, पाकिस्तान की नेवी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो इसमें आपने अभी देखा कि जो फ्रिगेट्स हैं वो तो हमें सप्लाई कर रहा है, लेकिन हमें सबमरीन्स भी बना के दे रहा है। इन 2015 अप्रैल 2015 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ एक डील की कि $5 बिलियन में वो हमें सप्लाई करेंगे। 8 सबमरीन जो हैं वो बनाकर हमें देंगे, लेकिन उसमें से जो 4 सबमरीन हैं वो पाकिस्तान में बनेंगी और 4 जो हैं वो चाइना में बनकर आएंगी। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग भी हो जाएगी हमारी, क्योंकि
पाकिस्तान में वो क्यों बनाते, लेकिन पाकिस्तान में इसलिए बना रहे हैं कि हमारे लोगों को भी हमारी फैक्ट्रीज वो टेक्नोलॉजी की शेयरिंग हो जाएगी, एक कोलैबोरेशन मिलकर भी बनाने की हो जाएगी, ताकि पाकिस्तान कल को खुद भी मैन्युफैक्चरिंग वाले काम कर सके सबमरीन के। अब ये जो है ये ऑर्डर हमें 2028 तक डिलीवर होना है, जिसमें से और इसको और फर्स्ट डिलीवरी जो है ना वो 2024 से इसकी सबमरीन्स की स्टार्ट हो जाएगी। अब इन 8 सबमरीन्स की एडिशन से पाकिस्तान नेवी जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अब हमने ये देखना है कि हम देखेंगे कि हमारी जो है ना कंपैरिजन करते हैं हम इंडिया के साथ, कि इंडिया के पास नेवी कितनी स्ट्रॉन्ग है और उसके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, नेवल इक्विपमेंट्स। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि पाकिस्तान के पास क्या नहीं है। तो पाकिस्तान के पास भाई जो है डिस्ट्रॉयर भी नहीं है और एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। जो आप देखते हैं ना समुंदर में F-16 वगैरह वो बहरी बेड़ा टाइप लेके कैरियर जा रहे होता है, उसको कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। तो उसके ऊपर जो है ना वो सारे जंगी तैयारे जो हैं, उड़ने वाले जहाज, जो ये मिराज वगैरह या जो हमारे इधर से F-16 टाइप हैं, ये इनकी लैंडिंग वगैरह समुंदर में पॉसिबल की जाती है। वो एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास नहीं है। और इंडिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, हमारे पास डिस्ट्रॉयर भी नहीं है, उनके पास है। तो कम्प्लीटली अगर मैं बताऊँ तो उनके पास 13 फ्रिगेट्स हैं, हमारे पास 8 हैं। उनके पास 10 डिस्ट्रॉयर्स हैं, हमारे पास एक भी डिस्ट्रॉयर्स अभी तक नहीं है। और हमारे उनके जनाब एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स है, 2 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं उनके पास, और 15 कन्वेंशनल पावर्ड अटैक सबमरीन्स हैं उनके पास। तो इसलिए वो अपनी अरेबियन सी में है, इंडिया अपनी डोमिनेंसी क्रिएट कर रहा है और वो हेजमनी बना रहा है अपनी। तो अब चाइनीज़ मोटिव क्या है, अब चाइनीज़ क्या चाहते हैं? अब चाइना ये चाहता है कि चाइना एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा कंट्री है, तो वो चाहता है कि मेरी हेजमनी जो है ना वो एशिया में बनी रहे, मैं स्ट्रॉन्ग पावर के तौर पर यहाँ पर रहूँ। उसको टक्कर देने वाला मुल्क कौन हो सकता है? देखें जी, उसकी आबादी का मुकाबला कर सकता है इंडिया। इंडिया भी आबादी में उतना है। और अगर लैंड मेजरमेंट में देखें तो वो लैंड मेजरमेंट में कुछ उसके मुकाबले में आता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो ये इनका कंपटीटर जो है वो कहता है कि कल को इंडिया भी ना खड़ो। तो इस तरह से वो पाकिस्तान के जो और पाकिस्तान का जो सी पैक है वो पाकिस्तान उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। और पाकिस्तान एटॉमिक वेपन भी रखता है, एटॉमिक स्टेट, न्यूक्लियर स्टेट है, एटॉमिक न्यूक्लियर स्टेट है। तो वो एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह होने के पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस भी उसको पता है। अब इंडिया की जो पाकिस्तान की साल लगी रहती है और वो पाकिस्तान के सी पैक्स को मुख्तलिफ साजिशों से डिस्टर्ब करना चाह रहा है। तो चाइना यही चाहता है कि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग रहे। तो पाकिस्तान की नेवी को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की नेवी स्ट्रॉन्ग होगी तो अरेबियन सी में हम अपनी हेजमनी, अपनी डोमिनेंसी भी क्रिएट कर सकेंगे, क्योंकि हमारे जो नेवल इक्विपमेंट्स हैं वो कम हैं इंडिया से, इंडिया के ज़्यादा हैं। तो अब ये देखें वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उनका एक है और एक और आने वाला है, अनकरीब जो है वो इंडियन नेवी जो है वो ऐड कर लेगी एक और एयरक्राफ्ट को। तो इसमें चाइनीज़ मोटिव ये है कि पाकिस्तान भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो हमें डिस्काउंटेड रेट पर चीज़ें दे रहा है। और हम डिस्काउंटेड रेट पर ले रहे हैं क्योंकि वो हमारे साथ बिजनेस नहीं कर रहे हमारे इक्विपमेंट सेल करके। तो ये मोटिव ज़रा समझे कि एक तो अरेबियन सी में हमारी डोमिनेंसी क्रिएट हो, और दूसरा जो हमारी पोर्ट्स हैं वो इस टाइम चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक बलोचिस्तान ग्वादर पोर्ट जो है वहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो उसकी सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी हमें फ्रजाइल फ्रिगेट्स और इस तरह के डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन, इन सब की ज़रूरत है ताकि हम भी अपनी हेजमनी कायम कर सकें। और ये हमें बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। जल्दी से जल्दी जिस तरह से कोऑपरेशन कर रहा है चाइना, तो हमें चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी अपना जो भी है सर्कुलर डेप्थ ये वो ख़त्म करें, हम अपने नेवी की तरफ जो है वो तवज्जो दें। क्योंकि अगर जब हमारी नेवी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो हमारे कोस्टल एरिया सेव रहेंगे, हमें बहरी यानी कि ना सिक्योरिटी जो है वो सेव रहेगी। तो उससे क्या होगा, हमारी ट्रेड जो है ना वो अच्छी रहेगी, यानी कि जो चाइनीज़ को भी सिक्योरिटी दे सकेंगे, हम ग्वादर पोर्ट को भी दे सकेंगे, कराची पोर्ट। इस तरह से हमारा ओवरऑल डिफेंस जो है और अरेबियन सी की जो हेजमनी है वो कायम हम भी कर सकेंगे, अपनी कोस्ट का वायलेशन
हम नहीं होने देंगे, पहले भी नहीं होने दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हर जगह अपना डिफेंड बहुत अच्छे तरीके कर रहा है, लेकिन कुछ रियलिटीज़ एंड ग्राउंड्स भी होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं कि भाई अगले के पास ये चीज़ है, हमें भी इतना कुछ करना है। ठीक है, पाकिस्तान नहीं होने के नाते या हम ये कह सकते हैं, लेकिन अगले की पावर भी देखनी होती है, उसके मुताबिक हमें भी अपनी पावर बिल्डअप करनी है। तो जिस तरह ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका है, जिस तरह पे डिस्काउंटेड रेट्स पर हमें मिल रहे हैं इक्विपमेंट्स, तो पाकिस्तान मज़ीद इनको ख़रीदारी इनकी जारी रखे और मज़ीद ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट्स चाइना के साथ करे ताकि हमारी आर्मी और हमारा डिफेंस हर तरह से मजबूत हो सके। तो ये थी एक थोड़ा सा जनरल एनालिसिस जो कि मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। तो इस तरह की मज़ीद करंट अफेयर्स की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।